नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जिंकोविट सिरप के बारे में। दोस्तों ये जो जिंकोविट सिरप आती है मार्केट में 159 रुपीज तक लगभग 200 ml तक की जो पैकिंग आती है, बोतल आती है, वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों ये जो जिंकोविट आती है इसकी कैप्सूल्स, टेबलेट्स और लिक्विड फॉर्म में ये जो सिरप आती है ये भी अवेलेबल रहती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है टेबलेट नहीं ले पाता या फिर कोई बच्चा होता है जिसको टेबलेट लेने का डर होता है कि गले में फंस नहीं जाए, ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में सिरप प्रोवाइड किया जाता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है जिंकोविट सिरप। ये एक प्रकार से मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप होता है। इसमें काफ़ी प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है इसमें। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं जैसे राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, निकोटिनामाइड और पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 होता है। इसके अलावा विटामिन B9, फोलिक एसिड, ऐसे करके काफ़ी प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो काफ़ी अवेलेबल रहते हैं इसमें। दोस्तों ये जो जिंकोविट सिरप की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल ये अपनी पूरी हेल्थ को एनर्जेटिक रखने का काम करता है, एक प्रकार से इम्यून बूस्टर का काम करता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अपनी शरीर में, वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता और इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाता। इसके अलावा ये ओवरऑल जो ग्रोथ होती है बॉडी की, इसको भी इम्प्रूव करता है। अगर किसी की समस्या होती है जैसे काफ़ी जल्दी थकान हो जाती है, शरीर में कमजोरी रहती है, स्ट्रेस रहता है शरीर में, थोड़ा काम करते हैं उसी से थकान आ जाती है, पूरे दिन आलस रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जो सिरप होती है जिंकोविट सिरप, ये प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। ये ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसकी में एनर्जी को बूस्ट करता है और ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन स्पेसिफिकली देखें तो विटामिन B1 जो होता है, थायमिन जो होता है, वो एक प्रकार से अपने जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसको हेल्दी रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 होता है, वो साइनोकोबाल्मिन होता है, अपनी जो नर्व की इंजरी वगैरह है, नर्व को मेंटेन करने का, नर्व को हेल्दी रखने का काम करता है विटामिन B12 जो साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है। इसके अलावा विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन, वो अगर किसी के बार बार क्रैकिंग लिप्स हो रहे हो, जो होठ के पास में जो एंगल्स बनता है ये बार बार ड्राई हो रहा हो, क्रैक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसके अलावा अगर किसी के नर्व की प्रॉब्लम हो, नर्व पेन वगैरह हो, तो उस कंडीशन में विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन देते हैं। अगर किसी के पाँव के तले वगैरह या फिर हाथों में जलन रहती हो तो ऐसा माना जाता है विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी है, उसकी कंडीशन से ये हो रहा है, क्योंकि वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने का काम करता है अपने शरीर में। जब भी स्टेरॉइड हार्मोन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में जो बर्निंग हैंड फुट सिंड्रोम देखा जाता है। इस प्रकार से स्पेसिफिकली ये काफ़ी जो वाइटामिन है काम करते हैं अपने शरीर में। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में काफ़ी प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो शो करते हैं स्पेसिफिकली। दोस्तों विटामिन ए होता है वो एक्चुअली अपने जो शरीर होता है उसमें ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी के विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, रेटिनॉल भी बोला जाता है इसको, अगर ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनको ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी के विटामिन जो डी होता है उसकी कमी मिलती है तो बोन फ्रेजाइल, काफ़ी जल्दी जो फ्रैक्चर्स वगैरह है आसानी से होने लग जाते हैं, जो हड्डियां वगैरह है वो कमज़ोर होने लग जाती है। विटामिन ई की अगर अपन बात करें तो दोस्तों विटामिन ई एक प्रकार से एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ब्यूटी विटामिन भी माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। विटामिन सी होता है अपने शरीर में एक प्रकार से कोलाजन फॉर्मेशन, कोई भी इंजरी वगैरह होती है अपने शरीर में, इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो उसको जल्दी ठीक करने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस प्रकार दोस्तों ये काफ़ी विटामिन अपने शरीर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो अगर कोई भी कंडीशन में इसकी डेफिशिएंसी से अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हों या फिर इनकी कमी लग रही हो तो उस कंडीशन में जिंकोविट सिरप प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों जो जिंकोविट सिरप होता है ये छोटे बच्चे को लिक्विड सिरप पे फॉर्म में देते हैं, बड़ों को टेबलेट और कैप्सूल्स के फॉर्म में इसको दिया जाता है। दोस्तों ये जो जिंकोविट सिरप है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसके दुष्प्रभाव की वजह से जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, स्टोमक क्रैम्पिंग्स की वजह से डायरिया देखने को मिल सकता है, हेडेक, सर में दर्द होना, स्किन पे रेशेज, छोटे छोटे पिंपल्स जैसे स्किन पे इचिंग, खुजली चलना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में बढ़ती है उस कंडीशन में साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। और अगर धीरे धीरे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे वैसे ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो जिंकोविट सिरप होती है आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही इसको काम में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों अगर कोई पर्सन है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है जो प्रेगनेंसी में है, कोई लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये जो दवा होती है बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही काम में लेनी पड़ती है, वरना उनमें साइड इफ़ेक्ट्स या फिर जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ये जो जिंकोविट सिरप होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।